हेलो एवरीवन। हो आपने दोनों पार्ट अंडर राइटर्स के देख लिए होंगे। अभी ये जो वाला पार्ट है वो लास्ट पार्ट है, दैट इज फॉर्म अंडर राइटिंग। सो फ्रेंड्स, दिस पार्ट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्म अंडर राइटिंग। तो अगेन आपको फ्रेंड्स पता ही है हमारी स्टोरी कि आरसी लिमिटेड जिनको 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, पब्लिक ने कह दिया बिग नो, मना कर दिया। और हम लक्ष्मी जी के पास गए और उन्होंने हमारे जीवन में क्या भेजा था आपको पता ही है, और हम वापिस हमें भेज रहे। देख लो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अंडर राइटर, ओ माई गॉड, अंडर राइटर 1 क्या कहा है? आई विल गिव अश्योरेंस ऑफ ओनली 20 करोड़। ठीक है। दूसरा अंडर राइटर चंदा जी, उन्होंने क्या कहा? आई विल गिव अश्योरेंस ऑफ ओनली 10 करोड़। चलो 20 + 10 30 करोड़ हो चुके। अभी हमें 70 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जा रही है अंडर राइटर 3 आलिया। जो क्या कहा उन्हें? आई विल गिव सॉरी, आई विल गिव अश्योरेंस ऑफ ओनली 70 करोड़। चलो 20 + 10 + 70, चलो हमारे 100 करोड़ के रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो चुकी है। तो सर, तो जो हमने पहले पढ़ा और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले भी ऐसा ही था, यस, इसमें भी ऐसा है, यस। तो फर्क क्या है? देखो फर्क अभी होगा फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो पढ़ा तो हम उसे नॉर्मल अंडर राइटिंग कहते हैं। नॉर्मल अंडर राइटिंग यानी इफ पब्लिक विल नॉट परचेज द शेयर्स, देन अंडर राइटर विल परचेज द शेयर्स। जैसे मैं बोलूं कि आज बारिश आएगी तो हम पकोड़े खाने जाएंगे, राइट? पर कभी बारिश आएगी तो नहीं आई तो नहीं। पब्लिक ने परचेस कर लिए शेयर्स तो अंडर राइटर विल नॉट परचेज द शेयर्स। अंडर राइटर को शेयर परचेस करने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं तो अंडर राइटर को शेयर्स मिलेंगे नहीं। पर बारिश होए या ना होए की फर्क पैंदा है, और हमें पकोड़े खाने हो तो हम क्या करेंगे? तो वही ऐसा ही कंसेप्ट है फॉर्म अंडर राइटिंग। समटाइम्स अंडर राइटर को लगता है भाई ये पब्लिक का कंपनी जब शेयर इश्यू करेगी तो पब्लिक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगी, तो हमको शायद इस कंपनी के शेयर परचेस करने की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। ऐसा किसको लग रहा है? अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर फिर क्या सोचेंगे कि यार हमको अगर इस कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम तो कर नहीं पाएंगे, तो क्योंकि इस कंपनी का अच्छा हमें फ्यूचर लग रहा है तो हमको इनके इन्वेस्टर बनना है। आलिया को लग रहा है कि यार आरसी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। समझ रहे हो आप कि फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, तो आरसी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, पब्लिक विल नॉट परचेज द शेयर, देन आई विल परचेज द शेयर ऑफ 70 करोड़। ओके, बट कभी जब पब्लिक नहीं परचेस करेगी तब भी ना। पर जब पब्लिक ने परचेस कर लिया होगे तो आलिया को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो फिर आलिया परचेस कर पाएगी नहीं। इसलिए आलिया ने क्या कहा, देखते हैं फ्रेंड्स, चलो। What Alia says, but I want commitment that by anyhow you will give me shares of 10 crores. आलिया ने क्या कह दिया? देखो भाई, मैंने कहा है कि भाई कोई परचेज नहीं करेगा तो मैं लूंगी, ठीक है, वो मैं अभी भी बोल रही हूँ, पर मुझे 10 करोड़ के शेयर तो चाहिए। फिर पब्लिक ने ले लिया और मुझे कुछ नहीं, मुझे ऐसा चाहिए नहीं, मुझे तो आप में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। यहाँ आलिया ने सबसे पहले कंफर्म कह दिया भाई 10 करोड़ के तो मैं लूंगी। दैट इज कॉल्ड फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म यानी कि जैसे हम कहते हैं कंफर्म फ्रेंड्स, कि भाई मेरी टिकट बुक कर दो, कंफर्म। वैसे ये फॉर्म अंडर राइटिंग के यहाँ का फॉर्म अंडर राइटिंग में फ्रेंड्स, अंडर राइटर विल नॉट वेट कि पब्लिक परचेस करेगे या नहीं करेगे। अंडर राइटर को चाहिए या नहीं चाहिए, बस।
ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, वो जो नॉर्मल अंडर राइटिंग है वो सेपरेट है और फॉर्म अंडर राइटिंग विल बी सेपरेट। पर हम उसे कैसे कंप्लीट करेंगे? देखो, आलिया ने कहा फॉर्म अंडर राइटिंग 10 करोड़ की, तो यही देख के दीपिका ने भी दी। देखो, दीपिका से आई ऑल्सो कमिटेड टू यू। ओ माई गॉड, आगे पढ़ना ही नहीं है। अरे नाना सर पढ़ो। आई ऑल्सो कमिटेड टू यू फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ 3 करोड़। चलो, यानी कि समझ लो 100 करोड़ शेयर में से 13 करोड़ के शेयर तो बिक गए, क्योंकि वो मुझे अंडर राइटर को देना ही पड़ेगा। पब्लिक के झोले में कितने 87 करोड़ के शेयर ही गए हैं। समझे फ्रेंड्स? तो बेसिकली ये जो 10 करोड़ और ये जो 3 करोड़ है बाय आलिया एंड दीपिका, इट विल बी टर्म एज फर्म अंडर राइटिंग। क्या कहेंगे हम उसे? फर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग फ्रेंड्स और नॉर्मल अंडर राइटिंग में, दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल अंडर राइटिंग यानी इफ पब्लिक विल नॉट परचेज द शेयर देन अंडर राइटर विल परचेज द शेयर। बारिश आएगी तो ही पकोड़े खाने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और दूसरी फॉर्म अंडर राइटिंग में क्या है कि भाई पब्लिक परचेस करे या ना करे की फर्क पैदा है, हमको तो शेयर चाहिए ही चाहिए। अगर शायद ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाए तो भी पहले हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए भाई। मैंने कहा ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो हमने फ्रेंड्स एनिमेशन में तो समझ लिया कि फर्म अंडर राइटिंग क्या है। अभी आगे हम फ्रेंड्स समझेंगे उसको हम कैसे नेट लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। कमीशन तो वैसे ही जैसे हम पहले करते थे। सेटलमेंट टेबल कैसे बनाएंगे और जर्नल एंट्री में क्या चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम पीपीटी पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर वो जो 3 क्वेश्चन पेंडिंग है वो हम करेंगे। एक चीज ध्यान में फ्रेंड्स, पूरा फॉर्म अंडर राइटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद और तीनों क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद लास्ट में वीडियो में एक चीज में आपको एक चार्ट बनाऊंगा। उस चार्ट में पूरा का पूरा अंडर राइटिंग चैप्टर पूरा का पूरा एक चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कंसेप्ट है। सो डेफिनेटली डोंट मिस दैट चार्ट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो फॉर्म अंडर राइटिंग जो मैंने कहा था, व्हेन एन अंडर राइटर when underwriter agree to buy a definite number जैसे आलिया ने कहा 10 करोड़, दीपिका ने कहा 2 करोड़। okay, when an underwriter agree to buy definite number of shares and debenture in addition to the shares he has to take under the underwriting agreement। सर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट समझ में ना, सिंपल नॉर्मल अंडरराइटिंग। इसका सिंपल मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का? नॉर्मल अंडरराइटिंग मतलब कि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि सर अगर पब्लिक नहीं परचेस करेंगे तो आपको परचेस करना है। मैंने बोला ठीक है, उसके एडिशन में वो और कहेगी कि भाई मुझे इतने शेयर्स चाहिए ही चाहिए, उसे हम कहेंगे फर्म अंडर राइटिंग। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? फर्म अंडर राइटिंग। सो इट सिग्निफाइज अ डिफाइनाइट कमिटमेंट। क्या है? डिफाइनाइट कमिटमेंट to take up a specified number of shares irrespective of the number of shares subscribed by the public ने सब्सक्राइब कितने भी किए हो, इट डजेंट मैटर, मुझे इतने शेयर्स चाहिए या नहीं चाहिए। राइट फ्रेंड्स? सो इन केस ऑफ फर्म अंडरराइटिंग द अंडरराइटर विल गेट प्रायोरिटी ओवर जनरल पब्लिक। मैंने कहा था कि 100 करोड़ में से मेरे 13 करोड़ के शेयर्स तो अभी चले गए। इफ शेयर्स एंड डिबेंचर आर ओवर सब्सक्राइब, अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब भी हो गए तो पब्लिक के पहले मुझे आलिया को 10 करोड़ के शेयर देने पड़ेंगे फ्रेंड्स। अब तो जनता है, अब तो पब्लिक है, सब जानती हो। राइट? चलो तो
तो अंडर राइटर, जब फर्म अंडर राइटिंग का क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, तो अंडर राइटर को कौन से शेयर पर पेमेंट करना होगा? द अंडर राइटर इज ओब्लाइज टू टेक अप, नंबर वन, द नंबर ऑफ शेयर ही हैज अप्लाइड फॉर फर्म, द नंबर ऑफ शेयर इज अप्लाइड फॉर फर्म, राइट? और दूसरा, the number of share he has to oblige to take up on the basis of underwriting agreement, जिसे हम कहते हैं यहाँ नॉर्मल अंडरराइटिंग, और इसे हम कहेंगे फर्म अंडरराइटिंग। नॉर्मल यानी अगर पब्लिक ने परचेस करेंगे तो ही हम करेंगे, और फर्म में करेंगे ही करेंगे, राइट? चलो चलो, तो फर्म अंडर रेटिंग में फ्रेंड्स अभी हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो दो टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकते हैं। एक तो द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर रेटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, और सेकेंड, द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर रेटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल, कि आलिया ने कितनी फर्म अंडर रेटिंग दी है कि सर 10 करोड़ की। मतलब कि आलिया, ये पहले सिचुएशन में क्या होगा कि आलिया की जो ग्रोस लायबिलिटी थी 70 करोड़ की, उसमें से 10 करोड़ तो हम लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आलिया ने खुद फर्म अंडर रेटिंग दी है इस केस में। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर रेटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। जिसने फर्म अंडर रेटिंग दी उसको हमने उसको बेनिफिट दिया है, बराबर है। पर सेकेंड केस है, बेनिफिट विल नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, मतलब कि ग्रॉस लायबिलिटी जो भी होगी और जो हम फर्म अंडर राइटिंग माइनस करेंगे, वो हम एक्चुअल माइनस नहीं करेंगे, जितनी फर्म अंडर राइटिंग दी उतनी माइनस नहीं करेंगे, हम ऑन द बेसिस ऑफ जीएल रेशियो माइनस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सिंपली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें वही देखना है कि कौन सा सिचुएशन है। बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर और नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। तो हम कैसे करेंगे? सिंपली हमेशा क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना कोई कौन सी सिचुएशन है। सर अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हो तो? जनरली क्वेश्चन में बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो आप कोई कौन सी भी मेथड अज्यूम कर सकते हो, पर आपको एक नोट देनी होगी। और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मतलब कि बहुत इजी होगा जो आप ये मेथड अज्यूम करना, दैट इज बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। भाई जिसने फर्म अंडर राइटिंग दी उसको तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? ठीक है, चलो। तो अगर बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर तो हमें क्या ट्रीट करना होगा? इट विल बी ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, मार्क एप्लीकेशन हम कैसे लेस करते हैं? एक्चुअल लेस करते हैं या जीएल रेशियो में? वेरी गुड, हम उसे लेस करते हैं एक्चुअल। और बेनिफिट नॉट गिवन होगा तो उसको हम ट्रीट करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन की जैसे। और अनमार्क एप्लीकेशन कैसे लेस होती है फ्रेंड्स? जीएल रेशियो में लेस होती है। इट मीन्स सिंपल एंड सोबर में बात बोलूं, अगर बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग is given to individual underwriter, then firm underwriting will be deducted by actual figure. Or if benefit of firm underwriting is not given to individual underwriter, then firm underwriting will be deducted in GL ratio. आगे फ्रेंड्स यही चीज मैं आपको आपको समझा दूंगा। चलो, तो इस सिचुएशन में, फर्म अंडर राइटिंग की सिचुएशन में फ्रेंड्स, हम नेट लायबिलिटी का टेबल हम कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी, फिर उसमें से हम लेस करेंगे फर्म अंडर राइटिंग। देखो बेटा, स्टेप फॉलो करना। फिर हम क्या लेस करेंगे? फर्म अंडर राइटिंग। और मैंने यहाँ एक कंडीशन अप्लाई का साइन रखा है। कंडीशन अप्लाई मतलब कौन सी? आगे वाली,
जो हमने अभी पढ़ी, बेनिफिट गिवन है या नॉट गिवन है। अगर बेनिफिट गिवन है, अगर बेनिफिट गिवन है तो ये जो हम माइनस कर रहे हैं सब, देखो ये सब माइनस कर रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। तो ये माइनस कौन से रेशियो में होगी, कैसे होगी, एक्चुअल माइनस होगी। पर नॉट गिवन है तो हम माइनस कौन से रेशियो में होगी, जीएल रेशियो में होगी। ठीक है, फिर माइनस क्या करना है, मार्क एप्लीकेशन जो एक्चुअल माइनस करनी है, फिर अनमार्क एप्लीकेशन लेस करनी है, कैसे, जीएल रेशियो में, राइट। फिर जो भी बैलेंस आए उसमें देखना है कि उसमें कुछ सरप्लस है या नहीं। अगर किसी अंडर राइटर का माइनस में फिगर हो तो उसका बेनिफिट हम दूसरे अंडर राइटर को देना है। फिर जो भी बैलेंस आएगी फ्रेंड्स, ये जो भी बैलेंस आएगी लास्ट में वापिस ऐड करना होगा फॉर्म अंडर राइटिंग। सर ऊपर भी लेस करो, अब नीचे भी ऐड करना, यस वापिस हमें ऐड करना है, पर ऑलवेज रिमेंबर ऐड तो ऑलवेज एक्चुअल लगा, ऑलवेज, यहां मैं लिख रहा हूं ऑलवेज एक्चुअल। तो सर ऊपर ऊपर सिचुएशन कंडीशन अप्लाई, लेस करने में दो में से एक सिचुएशन होगी, आइदर एक्चुअल और जीएल रेशियो, वो देखना होगा। पर ऐड करने में कुछ नहीं सोचना, ऐड तो ऑलवेज एक्चुअल ही होगी। जो एक्चुअल हम ऐड कर देंगे, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारी नेट लायबिलिटी होगी। समझा फ्रेंड्स, यस तो नो। तो ऐसे हमें स्टेटमेंट बनाना है। ओके, देखो वो कंडीशन अप्लाई वाली, उसका एक चार्ट है फ्रेंड्स, कि जो अगर बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन और नॉट गिवन, जो गिवन होगा तो लेस एक्चुअल और नॉट गिवन होगा तो लेस इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। पर एड में ऐसी कुछ चीज नहीं है फ्रेंड्स, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, एड तो विल बी ऑलवेज, एड तो ऑलवेज कैसे होगा, एक्चुअली होगा। सिर्फ लेस करने में दिमाग लगाना है, एड करने में दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, चलो। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी सर, सबसे पहले जर्नल एंट्री, एप्लीकेशन मनी फ्रॉम पब्लिक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है मैंने, शेयर्स सब्सक्राइब बाय पब्लिक प्लस शेयर्स अंडर फर्म अंडर राइटिंग, दोनों को प्लस करेंगे, इनटू एप्लीकेशन पर शेयर कितनी है उतना मल्टीप्लाई करके फिगर फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अगर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री देनी है ओनली रिलेटिंग टू अंडर राइटर, तो आप ये पब्लिक के शेयर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स। हम यहाँ जो तीन क्वेश्चन है उसमें से दो क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैंने दोनों एंट्री, दोनों चीज में आपको करवा दूंगा, जिससे आपको पता चले, आपको जो भी करोगे गलत कुछ भी नहीं है। आप पब्लिक का लिखोगे तो भी ठीक है, पब्लिक का नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, चलो। फिर दूसरी, ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, चलो ये भी आपको अभी तो आ गया होगा सिंपली, क्योंकि पार्ट 2 में ये सब रिपीटेशन ही है। ओके, जो थर्ड एंट्री होगा अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमें कहां से मिलेगा, सेटलमेंट टेबल में कॉलम नंबर सी होगा, बराबर, उसमें से हमें मिल जाएगा। फिर कमीशन वाली एंट्री वो भी हमें मिल जाएगी उस सेटलमेंट टेबल में से। और लास्ट में फाइनल सेटलमेंट, वो तो बच्चा बच्चा जानता है सर कि इधर अंडर राइटर से रुपीज लेने हैं या अंडर राइटर को रुपीज देने हैं, उसकी क्या एंट्री होगी और उसके लिए टेबल। सेटलमेंट टेबल से सर आपको सब एंट्री आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले कि अमाउंट ड्यू फॉर शेयर्स अलॉटेड कैसे फाइंड आउट करना है, नेट लायबिलिटी जो हमको टेबल में से मिली है, नेट लायबिलिटी इनटू कॉल्ड अप प्राइस, कितनी प्राइस कॉल्ड अप होगी वो हमें यहाँ लिखेंगे, उसमें से लेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखो बेटा सीक्वेंस में ब्रेक ना करना, बराबर, मैंने जैसे सीक्वेंस लिखे वैसे ही माइनस करना। तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू, बराबर है, उसमें से लेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कि फॉर्म अंडर राइटिंग इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, जित फॉर्म अंडर राइटिंग करते वक्त अंडर राइटर ने जितने पेमेंट किया हो उतना माइनस होगा। ये आंसर हमें जर्नल एंट्री 1 और
1 एंड 2 में ये जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, ये हम जर्नल एंट्री 1 एंड 2 में लिखेंगे। 1 वाली कौन सी, एप्लीकेशन वाली, और 2 वाली कौन सी, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली। और आप पब्लिक में भी इसमें ऐड करोगे तो उसमें आपको सिर्फ इतना एडिशनल लिखना होगा, वो सब में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज होगी बैलेंस। बैलेंस यानी ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करोगे तो इसका जो भी आंसर आएगा फ्रेंड्स, वो हमें लिखना होगा जर्नल एंट्री 3 में, जो मैंने वहां लिखा था ना कॉलम सी, ये वाली, ये आंसर आपका जर्नल एंट्री 3 का होगा। फिर अंडर राइटिंग कमीशन, वो भी हमें लेस करना होगा, तो वो जर्नल एंट्री 4 का आंसर। और लास्ट में जो नेट अमाउंट है फाइनल सेटलमेंट, वो एंट्री नंबर हमारी जो 5-6 अंडर राइटर को देना है या लेना है, तो सिंपली ये सी में से डी हम माइनस करेंगे। इसमें से ये माइनस करोगे तो हमें ये फिगर मिल जाएगा। पॉजिटिव होगा तो अंडर राइटर से रुपये लेने हैं, नेगेटिव होगा तो अंडर राइटर को रुपये देने हैं। सिंपल फ्रेंड्स, वही ये देखो ये चार्ट है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो यही चीज हमें फॉलो करनी है इस फॉर्म अंडर राइटिंग में। नेट सेटलमेंट के टेबल में फ्रेंड्स कोई गलती मत करना, सिंपली आपको जो सीक्वेंस दिए वैसे ही बनाना है। और दूसरा, बेनिफिट गिवन और नॉट गिवन में लेस करते वक्त सोचना है, ऐड करते वक्त कुछ नहीं सोचना है, ऐड तो एक्चुअल ही कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाने के बाद मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें पूरा चैप्टर आ चुका है, ठीक है। चलो, तो लेट्स मूव टुवर्ड द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अभी हमने फर्म अंडर राइटिंग की थियरी, उसका एनिमेशन से हमने पूरा एग्जांपल जो कंसेप्चुअली हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, और उसके बाद उसमें हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमने उसकी पीपीटी, उसके जो चार्ट्स और सब हमने देखे। अगर ये फ्रेंड्स जो चार्ट होंगे वो आपको जो मटेरियल है उसमें नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके और फॉर्मेट बना लेना है। इसलिए अंडर राइटिंग को रिवीजन करने के लिए भी आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में आपका पूरा अंडर राइटिंग रिवीजन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। गणपति लिमिटेड issued 1 lakh equity share of rupees 10 each at par। चलो ओके, 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं। द एंटायर इश्यू वॉज अंडर रिटर्न एज फॉलोस। चलो 60,000, 30,000 एंड 10,000। देखो, 1 लाख शेयर अगर पब्लिक नहीं परचेस करता है तो कौन परचेस करेगा, ए 60,000, बी 30,000, सी 10,000। तो ये क्या हो गई फ्रेंड्स, हमारे ग्रॉस लायबिलिटी। तो इससे हम जीएल रेशियो इजीली फाइंड आउट करेंगे, ओके। और हर एक के ब्रैकेट में फर्म अंडर राइटिंग लिखा है, यस और नो फ्रेंड्स, कि मुझे 8,000 शेयर्स चाहिए, मुझे 10,000 शेयर्स चाहिए और मुझे 2,000 शेयर्स चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटिंग दी है, दैट मीन्स नेट लायबिलिटी उस अंडर राइटर की जीरो तो आ ही नहीं सकती, उसको मिनिमम इतने शेयर्स तो परचेस करने होंगे क्योंकि उसी ने कमिटमेंट दिया है, यस और नो। तो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्म अंडर राइटिंग के टाइम पे जिस जिस अंडर राइटर ने फॉर्म अंडर राइटिंग दी है उसकी नेट लायबिलिटी जीरो तो कभी नहीं आएगी, नेगेटिव तो आने की कोई चांस ही नहीं है, जीरो नहीं आएगी। हाँ, मिनिमम फॉर्म अंडर राइटिंग जितनी नेट लायबिलिटी तो आएगी, ठीक है। चलो, ये जो गोल्डन रूल है याद रखना, जिससे ये सब चीजें क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए ध्यान में रखोगे सर तो सिली मिस्टेक कम होगी। चलो, तो टोटल एप्लीकेशन, अच्छा ये कुछ जरा याद ध्यान में रखना कि ये क्या है एक्चुअल में, ये जो पैटर्न है लैंग्वेज की उसमें बस ध्यान में वही समझना है, उसके ऊपर से हमें चार्ट बनाना है, एक बार वो बन गया फिर हमें क्वेश्चन में देखना भी नहीं है। चलो, टोटल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग वेर 80,000, ठीक है। समझ में बहुत नहीं आएगा तो भी दिक्कत नहीं। मार्क एप्लीकेशन कितनी है, 20, 14 एंड 6। चलो अभी मैं जरा नीचे जा रहा हूँ,
ये हमारा फुल फ्लेज चार्ट का फॉर्मेट होगा कि नंबर ऑफ शेयर इश्यूड टू प्रोमोटर्स, शेयर ऑफर टू पब्लिक, शेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक, पब्लिक ने जो शेयर परचेज किए वो इधर मार्क हो गए या फिर अनमार्क, और जो शेयर्स बाय अंडर राइटर है वो इधर फॉर्म हो गए और नॉर्मल अंडर राइटिंग। दोनों का डिफरेंस हमने अच्छे से समझ लिया है। नॉर्मल यानी क्या फ्रेंड्स, कि जिसका पब्लिक ने उसका कौन है यारो, अंडर राइटर है यार। और फॉर्म अंडर रेटिंग में मैंने कहा था पार्ट 2 में कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैंने कहा था कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर राइटर विल गेट प्रायोरिटी ओवर जनरल पब्लिक। ठीक है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, अंडर राइटर को मिलेगी फॉर्म अंडर राइटिंग के वक्त, इसलिए हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ओके फ्रेंड्स, चलो तो हमें सिंपली क्वेश्चन में देखना है कौन सी चीज क्या दी गई है। तो सबसे पहले फॉर्म अंडर राइटिंग दी है तो हम वहां फॉर्म अंडर राइटिंग पे लिख देते हैं 8000, 10,000 और 2000। चलो 8000, 10,000 और 2000, टोटल कम टू 20,000। चलो उतना तो अंडर राइटर लेंगे। अभी देखते नॉर्मल में कुछ आता है या नहीं। चलो लेट्स सी। टोटल एप्लीकेशन, चलो टोटल एप्लीकेशन है 80,000 फ्रेंड्स, ध्यान से देखना टोटल एप्लीकेशन है 80,000, उसमें से अंडर राइटर फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेंगे। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ एक्सक्लूड करना है फॉर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग तो किस में चली जाती है, अंडर राइटर के पार्ट में चली जाती है। वो कितनी है 20,000, राइट। तो बाकी की एप्लीकेशन किसकी होगी, जो 60,000 है वो होगी पब्लिक की, क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग भी जो भी फॉर्म अंडर राइटिंग के शेयर है वो भी अंडर राइटर को अप्लाई करना पड़ता है एप्लीकेशन स्टेज पे। तो टोटल 80,000 की एप्लीकेशन है, उसमें से 20,000 तो अंडर राइटर ने की, तो पब्लिक ने कितने की 60,000 की। तो जो 20,000 तो मैंने यहाँ लिख दी, पब्लिक ने कितने शेयर्स परचेस किए 60,000 शेयर्स। ओके चलो, और मार्क कितना है फ्रेंड्स, A20, B14, C6। तो 60 में से मार्क एप्लीकेशन ABC, ए का है 20,000, B14, C6,000। तो टोटल आ रहा है फ्रेंड्स 40,000। तो टोटल 60,000 जो एप्लीकेशन पब्लिक को मिली है उसमें से 40,000 मार्क एप्लीकेशन है, तो 20,000 कितनी होगी फ्रेंड्स, अनमार्क एप्लीकेशन। ओके चलो, और भी कितने शेयर्स इश्यू किए हैं, 1 लाख शेयर। चलो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 लाख शेयर्स। क्या प्रोमोटर को इश्यू किए, नहीं। तो कितने ऑफर किए पब्लिक को, 1 लाख शेयर्स। और 1 लाख शेयर में से पब्लिक 60,000 परचेस कर रही है, तो अंडर राइटर कितने परचेस करेंगे 40,000, जिसमें से 20,000 तो फॉर्म है, तो 20,000 आ जाएगा फ्रेंड्स नॉर्मल अंडर राइटिंग। यानी कि 20,000 पब्लिक नहीं परचेस कर रही है, इसलिए परचेस कर रहे हैं कौन, अंडर राइटर। और ये दो फर्म अंडर राइटिंग वाला जो 20,000, दैट मीन्स दे वांट टू परचेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये चार्ट है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है, द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट credit for unmarked application be given to the underwriters in proportion to the shares underwritten। यानी कि सिंपली ये चीज कह रहे हैं कि जो अनमार्क एप्लीकेशन हम लेस करते हैं वो जीएल रेशियो में करो बस। अरे भाई नहीं बोलते तो भी हम वही करते ना मामू। तो डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर, सिर्फ हमें लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इफ फॉर्म अंडर रेटिंग शेयर्स आर ट्रीटेड एज मार्क, मार्क यानी कि बेनिफिट इज गिवन,
एंड फॉर्म अंडर रेटिंग शेयर्स आर ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन यानी बेनिफिट इज नॉट गिवन। तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन। ठीक है, अगर एग्जाम में लिखा हो बेनिफिट गिवन तो हमें मार्क एप्लीकेशन की तरह सोचना है, और लिखा हो बेनिफिट नॉट गिवन तो अनमार्क एप्लीकेशन की तरह से सोचना है। चलो, तो अभी हम चार्ट तो हमने फ्रेंड्स बना लिया है। अभी सिंपली जो स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ लिखेंगे, बहुत ही इजी। चलो, टोटल कितने शेयर्स थे? 1 लाख सॉरी, उसमें से ए ने कहा 60,000, बी ने कहा 30,000 और सी ने कहा 10,000। चलो, इसके पास हम जीएल रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, मैंने लिखा है जीएल रेशियो 6:3:1। 60,000, 30,000, 10,000 को 6:3:1। ठीक है, चलो अभी फॉर्म अंडर रेटिंग, पहला पार्ट हम क्या कौन सा करें? बेनिफिट गिवन, तो लेस कितना करेंगे एक्चुअली। तो चार्ट में देखते हैं, फॉर्म अंडर रेटिंग इज 20,000 और एक्चुअली लेस करना है 8,000, 10,000, 2,000। तो फ्रेंड्स यहाँ आ जाएगा 80,000, 52,000, 20,000 और 8,000। मार्क एप्लीकेशन चार्ट में देख लीजिए, 20, 14 एंड 6, टोटल कम्स टू 40। 20,000, 14,000, 6,000। तो यहाँ आंसर आएगा 40,000, यहाँ 32,000, 6,000 और यहाँ आंसर माइनस में आ रहा है, सॉरी प्लस ही है, माय मिस्टेक, 2,000। चलो, अनमार्क एप्लीकेशन कितनी है फ्रेंड्स? 20,000। उसको हम जीएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 20,000 माइनस करेंगे जीएल रेशियो में, यानी 6:3:1, दैट विल बी 12,000, 6,000 एंड 4,000। सॉरी, यहाँ आंसर आएगा 2,000। चलो, तो यहाँ आएगा 20,000, यहाँ 20,000, यहाँ डैश और यहाँ डैश। अभी लास्ट में हमें फॉर्म अंडर रेटिंग ऐड करना है, वो तो एक्चुअली ऐड मैंने पहले ही कहा था, लेस करते वक्त ही दिमाग लगाना है, ऐड करते वक्त कुछ नहीं सोचना है, एक्चुअली ऐड करना है। तो 20,000 और ऐड कितना है फॉर्म अंडर रेटिंग एक्चुअल? 8, 10 और 2। तो नेट लाइबिलिटी आ चुकी है 40,000, 28,000, 10,000 और 2,000। चलो, सिंपली फ्रेंड्स मैं एक बार आपको चार्ट में से कोरिलेट करवा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से कि टोटल 40,000 शेयर्स अंडर राइटर को परचेस करने हैं। कौन से अंडर राइटर कितने परचेस कर रहे हैं उसका आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, कि ए 28 परचेस करेंगे, बी 10,000 परचेस करेंगे और सी 2,000 परचेस करेंगे। दूसरी बात, फॉर्म अंडर रेटिंग तो पता है, पर जो नॉर्मल अंडर रेटिंग है यानी कि 20,000, नॉर्मल अंडर रेटिंग यानी अगर पब्लिक परचेस नहीं करेगी तो अंडर रेटर परचेस करेंगे, उसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। फॉर्म अंडर रेटिंग के ऊपर से देखो ये 20,000 जो ऐड करने से पहले, कि जो 20,000 नॉर्मल अंडर रेटिंग थे वो कौन परचेस करेगा? ए, क्योंकि बी और सी का तो जीरो आ रहा है। और मैंने एक बात कही थी आपको कि इन केस ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग
नेट लाइबिलिटी विल नेवर बी जीरो। मिनिमम फॉर्म अंडर राइटिंग जितनी तो नेट लाइबिलिटी आएगी। इसलिए देखो बी और सी की नेट लाइबिलिटी फॉर्म अंडर राइटिंग जितनी आई है। यस और नो फ्रेंड्स, जो मैंने कहा था वो यहाँ साबित हो रहा है सब। ठीक है, प्रूव हो रहा है। तो ये हमने इस चार्ट के ऊपर से सिंपली पहला जो क्वेश्चन था पार्ट 1 में, बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इज गिवन। अभी करते हैं नॉट गिवन। गिवन और नॉट गिवन में कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक ही चीज का, बाकी सब कुछ सेम है फ्रेंड्स। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा, बाकी और कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है उसमें। चलो करते फ्रेंड्स। इफ बेनिफिट इज नॉट गिवन, बेनिफिट इज नॉट गिवन, चलो करते फ्रेंड्स। ग्रॉस लाइबिलिटी वो थी 1 लाख, यहाँ 60,000, बी 30,000, सी 10,000। अभी बेनिफिट इज नॉट गिवन, तो जो 20,000 की फर्म अंडर रेटिंग है वो हमें ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में माइनस करनी है, एक्चुअल नहीं। यानी कि 6:3:1 में, 6:3:1 में। तो फ्रेंड्स आएगी 8,000, 10,000, 2,000। सॉरी, माय मिस्टेक। 20,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 6:3:1 में, यानी कि 12,000, 6,000 एंड 2,000। अभी लेस करेंगे फ्रेंड्स हम इस पे, तो यहाँ आएगा 80,000, 48,000, 24,000, 8,000। चलो मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे फ्रेंड्स। मार्क एप्लीकेशन कितनी थी? 40,000 थी, 20,000, 14,000 और 6,000। 20,000, 14,000 एंड 6,000। तो 40,000, 28,000, 10,000, 2,000। अभी अनमार्क एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, वो भी 20,000, वो तो हम जीएल रेशियो में ही माइनस करते हैं। चलो तो यहाँ आ गया 12,000, 6,000 एंड 2,000। तो यहाँ आ गया 20,000, फिर यहाँ आएगा 16,000, 4,000 डैश, और लास्ट में फॉर्म अंडर रेटिंग ऐड करने वक्त तो कुछ सोचना ही, सिर्फ एक्चुअल ही ऐड करना है। दैट इज 20,000, 8,000, 10,000 एंड 2,000। तो 40,000 शेयर, यहाँ लिखेंगे 24,000। प्लस करने भाई, प्लस करने भूलना मत, भूलना जाना, माइनस करके मत आना, प्लस करके आना। 14,000 एंड 2,000। देखो फ्रेंड्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या था? सिर्फ एक ही चीज का, कि जो यहाँ 20,000 माइनस किए हैं वो यहाँ एक्चुअल में माइनस किए थे, बाकी जब यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में माइनस किए थे, बाकी सब चीज सेम टू सेम है। देखो मार्क एप्लीकेशन दोनों में सेम, अनमार्क एप्लीकेशन भी फ्रेंड्स दोनों में सेम, और जो फॉर्म अंडर रेटिंग एड हुई वो भी दोनों में सेम है। सिर्फ डिफरेंस लेस करने के टाइम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा बात याद रखना। बेनिफिट गिवन यानी कि अंडर जिस अंडर राइटर ने जितने फॉर्म अंडर राइटिंग की बात की थी उसका उसको क्रेडिट मिल रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है बेनिफिट नॉट गिवन में, बराबर, क्योंकि वो उसमें ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में माइनस किया जाता है। आप देख पा रहे हो कि बी ने 10,000 की फॉर्म अंडर रेटिंग की बात की थी, बी ने 10,000 की बात की थी कि हमें मुझे 10,000 चाहिए चाहिए, पर
यहाँ माइनस हो रहा है सिर्फ 6,000 क्योंकि उसकी ग्रॉस लाइबिलिटी कम है, इसलिए क्योंकि ऊपर बेनिफिट मिल रहा है जितना उसने कहा था, नीचे में मिल रहा नहीं है। दिस इज द ओनली बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। अभी क्वेश्चन 5 एंड 6 में हम उसकी जर्नल एंट्री और वो सब भी करेंगे। ठीक है, इतना तो उसमें भी होगा और उसके जर्नल एंट्री और वो भी करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। पांडु company issued 1,50,000 shares of 10 each payable along with the application। कहा है कि जो 10 रुपए है वो along application के साथ ही पे कर देना। अच्छा है। The entire issue was underwritten as follow: 90,000, 37,500, 22,500। तो टोटल इसका होगा 1.5 लाख। चलो फॉर्म अंडर राइटिंग भी दिया गया है। ओके ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द कंपनी। चलो एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, उसमें इंक्लूडिंग था, इसमें एक्सक्लूडिंग है। अच्छा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग एंड मार्क एप्लीकेशन इज 22,500। ओके, इससे हम क्या कहेंगे, ध्यान से सोचो। ये जो 22,500 है, इसमें ना तो फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड किया है और ना तो मार्क एप्लीकेशन है। चार्ट को ध्यान से देखो, ये जो 22,500 है उसमें ना तो फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड किया है ना तो मार्क एप्लीकेशन इंक्लूड किया है। तो ये 22,500 क्या है, डोंट से नॉर्मल अंडर रेटिंग, वो तो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो 22,500 होगा अनमार्क एप्लीकेशन। वेरी गुड, बराबर, ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से ध्यान रखनी है। चलो मार्क एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर रेटिंग। चलो मार्क एप्लीकेशन में फॉर्म अंडर रेटिंग को एक्सक्लूड किया है, वो कितना है, चलो ये भी XYZ। तो पहले हम इसके बेस पर हम पहले चार्ट बना लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले तो 1.5 लाख शेयर इश्यू किया है। क्या प्रोमोटर्स को इश्यू किए, नहीं। तो पब्लिक को कितने ऑफर किए, 1.5 लाख। चलो फॉर्म अंडर रेटिंग कितना है, 12,000, 4,500, 15,000, XYZ। XYZ 12,000, 4,500, 15,000, तो टोटल कम टू 31,500। फिर हमें कहा है कि मार्क एप्लीकेशन कितनी है, जिसमें फॉर्म अंडर रेटिंग इंक्लूड किया नहीं है। अच्छा है, X है 15,000, Y है 30,000, 7,500 Z, तो टोटल कम टू 52,500, 52,500। और ऊपर हमको अनमार्क दिया गया है, अनमार्क कितना है, 22,500। ध्यान से अभी वापिस हम इसे बता रहा हूँ, 22,500 इज एक्सक्लूडिंग मार्क एंड एक्सक्लूडिंग फॉर्म, इसलिए क्या क्या बन जाता है, अनमार्क। तो चलो ये 52,500 प्लस 22,500, तो पब्लिक पे से हमें कितनी एप्लीकेशन मिली है, 75,000। तो टोटल 1.5 लाख शेयर में से 75,000 पब्लिक ने परचेस किए, तो अंडर राइटर को कितने परचेस कर रहे हैं, 75,000, जिसमें से फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है, 31,500। तो नॉर्मल अंडर राइटिंग कितनी होगी फ्रेंड्स, 43,500। यानी कि ये शेयर्स पब्लिक ने परचेस नहीं किए, इसीलिए अंडर राइटर को परचेस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे। कमीशन इज पेएबल टू द अंडरराइटर एट 5% ऑफ इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस यहाँ 10 ही है। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट क्रेडिट फॉर अनमार्क एप्लीकेशन गिवन टू अंडरराइटर इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स अंडर रिटर्न, यानी कि अनमार्क एप्लीकेशन GL रेशियो में माइनस करो। या यार, चलो अब ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इज टू बी गिवन टू द इंडिविजुअल अंडर राइटर। ठीक है,
बेनिफिट देना है दे देंगे, हम का कहा जाता है कि नहीं। चलो क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द लायबिलिटी, कंप्यूट द अमाउंट पेएबल और ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर, दैट इज सेटलमेंट टेबल बनाना है हमें। जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू अंडरराइटर, रिलेटिंग टू अंडरराइटर बहुत बहुत स्पेसिफिक का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पब्लिक की एंट्री हमें करनी नहीं है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम अभी चार्ट बन चुका है, देखो यहाँ सॉरी ग्रोस लाइबिलिटी रेशियो एक्स वाई जेड का 90,000 है, 37,500, 22,500, उसको छोटे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो 180:75:45, उससे कम करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलो तो ये हमारा जीएल रेशियो है। चलो तो स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेनिफिट गिवन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ 1,50,000, यहाँ 90,000, यहाँ 37,500 और यहाँ 22,500। चलो फॉर्म अंडर रेटिंग माइनस करनी है हमें 31,500 की, तो यहाँ आ जाएगा 12,000, वो तो हम एक्चुअली माइनस करेंगे 4,500 और 15,000। चलो तो यहाँ आंसर आएगा 1,18,500, 78,000, 33,000, 7,500। चलो मार्क एप्लीकेशन तो एक्चुअली माइनस होते हैं फ्रेंड्स, तो 52,500, 15,000, 30,000 एंड 7,500। 66,000, 63,000, यहाँ 3,000 और डैश। चलो अनमार्क एप्लीकेशन हम जीएल रेशियो से माइनस करते हैं, यानी 22,500, 13,500, 5,625, 3,375। चलो हमने उसको जीएल रेशियो में माइनस कर दिया फ्रेंड्स, तो यहाँ आ जाएगा 43,500, यहाँ आ जाएगा 49,500, 2,625 माइनस एंड 3,375 माइनस। देखोगे फ्रेंड्स यहाँ दो अंडर राइटर का आंसर नेगेटिव है और एक का ही प्लस है, तो ये दोनों का माइनस उसमें सिंपली हम बेनिफिट दे देंगे। तो सरप्लस ऑफ वाई जेड इज गिवन टू एक्स, तो चलो तो जहाँ माइनस है वहां पहले तो हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ आंसर तो डैश आ जाएगा। अभी ये दो जितना यहाँ प्लस किया हम यहाँ से हम माइनस करेंगे, दैट इज 6,000 और टोटल में तो ऑलवेज डैश। ओके सरप्लस की इफेक्ट तो यही है फ्रेंड्स। तो जो 43,500 नॉर्मल अंडर राइटिंग वो किससे परचेस करने पड़ेंगे, एक्स को, वाई जेड को कुछ नहीं। पर फॉर्म अंडर राइटिंग तो मैंने कहा था अगर दी है तो मिनिमम उतनी लाइबिलिटी तो आएगी फ्रेंड्स, राइट। तो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना होगा, 31,500, 12,000, 4,500 एंड 15,000। तो नेट लाइबिलिटी आ जाएगा 75,000, 55,500, 4,500 एंड 15,000। चलो टोटल 75,000 कैसे परचेस करेंगे वो हमें बताया है, और 43,500 कैसे परचेस करेंगे वो भी हमें टेबल में पता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसके ऊपर से हम कैलकुलेशन ऑफ कमीशन करते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी इंटू इश्यू प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन, तो ग्रॉस लाइबिलिटी हमें हमारे पास है 90,000, देन 37,500 शेयर्स और 22,500 शेयर्स। अभी इश्यू प्राइस 10 ही है तो ₹10, ₹10, ₹10 और 5% कमीशन है
₹45,000, यहाँ होगा 18,750 और यहाँ होगा 11,250। चलो सेटलमेंट कमीशन बनाने में एक बार फ्रेंड्स यहाँ खास ध्यान देना, फॉर्मेट वही ABCDE। ए यानी अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडर राइटर, ड्यू फ्रॉम। चलो तो उसके लिए क्या करना है, नेट लाइबिलिटी इंटू 10, क्योंकि एक साथ ही रुपीज हम मंगवा रहे हैं, तो नेट लाइबिलिटी इंटू 10, जो नेट लाइबिलिटी है इंटू 10 करना है हमें, राइट। मैं एक्स का करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, कितना है नेट लाइबिलिटी एक्स का, 55,500 इंटू 10। चलो तो यहाँ हो जाएगा 5,55,000, वैसे y का 45,000 और z का 1,50,000। चलो अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन, जो फर्म अंडर राइटिंग अंडर राइटर करेंगे वो उनको एप्लीकेशन के वक्त पे करना होगा अंडर राइटर को, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि बाद में देख लेंगे, नहीं, वो तो पहले ही। तो अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा, तो फर्म अंडर राइटिंग जितना है इंटू 10। तो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है, तो x का है 12,000, राइट। मैं x का करके दिखा रहा हूँ, 12,000 इंटू जितना एप्लीकेशन में हम कितना पे करें 10, यहाँ आ जाएगा 1,20,000, यहाँ आ जाएगा 45,000, यहाँ आ जाएगा 1,50,000। चलो तो बैलेंस a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा 4,35,000, y में डैश, z में डैश। चलो अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन तो वो हमने कैलकुलेट किया है 45,000, 18,750 एंड 11,250। और लास्ट में नेट अमाउंट C माइनस डी यानी 3,90,000 पॉजिटिव है, यानी अंडर राइटर से रुपए लेने हैं, और यहाँ जो आएगा माइनस में आंसर आएगा, मतलब कि अंडर राइटर को रुपीस देने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो अब यहाँ से सिंपली हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ओनली एंट्री रिलेटिंग टू अंडर राइटर ही देनी है। मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या चेंज होगा अगर आप पब्लिक की इनकॉर्पोरेट करेंगे और नहीं करेंगे तो, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अगर आप पब्लिक की इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको चार्ट में देखना है कि पब्लिक के पास से कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, 75,000 शेयर्स की, ठीक है। तो 75,000 शेयर्स एप्लीकेशन में कौन कौन हमें पैसे देगी, एक तो 75,000 शेयर्स पे पब्लिक देगी, प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग के कितने हैं, तो क्या 31,500 बराबर इंटू 10, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 10,65,000। पर आपको सिर्फ एंट्री रिलेटिंग टू अंडर राइटर ही देना है। तो हमने वो देखो चार्ट में पढ़ा था पीपीटी में कि पहली और दूसरी एंट्री का आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, कॉलम नंबर बी से। ये जो कॉलम नंबर बी है उसमें जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड 2, दैट इज 120, 45 एंड 1,50,000। चलो तो मैं यहाँ दूसरे अंडर राइटिंग से दिखा रहा हूँ आपको कि ओनली फॉर्म अंडर राइटिंग सिर्फ अंडर राइटर का लिखना हो तो क्या आंसर आएगा, इन तीनों का प्लस करेंगे फ्रेंड्स हम, 150, 120 प्लस 4,500, चलो दैट विल बी 31, 3,15,000 सिंपल। यहाँ ओनली अंडर राइटर का ही मैंने लिखा है, यहाँ पब्लिक प्लस अंडर राइटिंग, ये सिर्फ दो एंट्री की बात है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर तो पूरा अंडर राइट सिर्फ अंडर राइटिंग अंडर राइटर्स का ही 3, 4, 5, 6 एंट्री दो। चलो दूसरे में
10,65,000 ये क्लोज कर देना है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके। और यहाँ मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ सो आपको ध्यान में आ जाए, कई बार आप कोई रेफरेंस बुक में देखोगे तो सिंपली ये पब्लिक का ये दो चीज में आता है, बाकी देखो सब नीचे अंडर राइटर का ये, और ये सब फ्रेंड्स आपको सेटलमेंट टेबल से मिल जाएगी। चलो तीसरी एंट्री का आंसर कहाँ से मिलेगा हमें, जर्नल एंट्री 3, राइट। जर्नल एंट्री 3 हमें कॉलम नंबर सी से, कॉलम नंबर सी में सिर्फ एक्स के पास से रुपये लेने हैं, इसलिए यहाँ एक्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल दैट इज 4,35,000। फिर कॉलम नंबर जो डी है फ्रेंड्स, राइट, उसमें जर्नल एंट्री नंबर 4 का आंसर वहां से मिल जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स दैट इज 45,000, 18,750, 11,250, टोटल कम टू 75,000। और नेट अमाउंट जो सी और डी उसका आंसर में एंट्री नंबर 5 और 6 में रुपये लेने हैं तो पांचवी एंट्री, रुपये देने हैं तो छठवीं एंट्री। तो एक्स से पास से हमें रुपीज लेने हैं दैट इज 3,90,000, और वाई और जेड को हमें रुपीज देने हैं कंपनी को दैट इज 18,750, 11,250, टोटल कम टू 30,000 हमें पेमेंट करना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, वेरी इजी। सिंपली ये चार्ट हमारा बन जाता है तो बाकी सब काम एक मैकेनिज्म बन जाता है, ठीक है। यू कैन स्कोर वेरी इजीली इन अंडर राइटिंग। चलो लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको एक चार्ट दिखा होगा जिसमें आपका पूरा अंडर राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6, जेठालाल लिमिटेड came up with the issue of 20 lakh equity shares, चलो, of 10 each at par. 5 lakh shares were issued to the promoters, अच्छा, and the balance is offered to the public, was underwritten by 3 underwriters, आनंद, विजय एंड अशोक, इक्वली। चलो मतलब कि जीएल रेशियो क्या है यहाँ, 1:1:1 है, with the firm underwriting of 50,000 shares each। चलो तो चार्ट फ्रेंड साथ में हम लिखते हैं, सबसे पहले कितना शेयर्स इश्यू किए हैं, 20 लाख शेयर्स, प्रोमोटर को इश्यू किए हैं 5 लाख, तो पब्लिक को कितने ऑफर किए, सिर्फ हमें वही काम है दैट इज 15 लाख शेयर्स। फिर बात करते हैं उसमें से फर्म अंडर रेटिंग 50,000 ईच, तो नाम है आनंद, विजय, अशोक। 50,000, 50,000, 50,000, that will come to 1,50,000। चलो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है फ्रेंड्स, 12,90,000 इंक्लूडिंग मार्क फॉर्म, बराबर। उसमें से मार्क फॉर्म कितने हैं, 425, 450 एंड 350। तो टोटल एप्लीकेशन तो पहले 12,97,000 है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12,97,000 तो मार्क में यहाँ लिख रहा हूँ मैं आनंद, विजय,
अशोक कितना है आनंद के 4,25,000, विजय 4,50,000, अशोक 3,50,000, that will be 12,25,000। चलो 12,97,000 में से 12,25,000 मार्क है, तो अनमार्क कितने हो गए फ्रेंड्स? 72,000। और टोटल 15 लाख शेयर में से पब्लिक ने परचेस किए 12,97,000, तो यहाँ अंडर राइटर कितने टोटल परचेस करेंगे शेयर? 2,03,000, जिसमें से 1,50,000 तो फॉर्म अंडर राइटिंग है, तो 53,000 होगा नॉर्मल अंडर राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट। चलो हमने ऐसे अच्छे से चार्ट भी बना लिया। अभी क्या है आगे? Underwriters had applied for the number of shares covered by firm underwriting। चलो वो तो ठीक है। The amount payable on application is 2.5 and on allotment it is 2 respectively। चलो हमें यहाँ पूरा के पूरा 10 का काम नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ किसका काम करना है? तो कि 2.5 एंड 2 का, मतलब कि अभी अंडर राइटर के पास से हम 10 रुपीज नहीं मंगवा रहे, सिर्फ 4.5 रुपीज। 2.5 on application, 2 on allotment। एग्रीड कमीशन इज 5%। कहाँ नहीं है? कौन सी प्राइस? तो इश्यू प्राइस। और भी यहाँ इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू बोथ आर सेम, राइट? दैट इज 10। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कमीशन एंड नेट कैश पेड। मतलब कि सिर्फ एंट्री हमें अंडर राइटर के रेफरेंस में ही देनी है, पब्लिक की नहीं। नोट, अनमार्क एप्लीकेशन आर टू बी क्रेडिटेड टू अंडरराइटर्स इक्वली, क्योंकि जीएल रेशियो भी 1:1:1 है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू द अंडरराइटर्स। बेनिफिट नहीं देना, यानी कि फर्म अंडरराइटिंग विल बी लेस in GL ratio and it will be added in GL ratio, it will be added in actual। चलो तो हम स्टेटमेंट बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ आ गया 15 लैक्स। सर 20 लैक्स है ना? 5 लाख तो प्रमोटर को इश्यू किया, जो हम यहाँ कंसीडर करना नहीं है। 15 लाख है, बराबर है, क्योंकि पब्लिक को कितना ऑफर हुआ है, क्योंकि उस पर ही कमीशन हम देते हैं, राइट? और 15 लाख है, 1:1:1, तो यहाँ हो जाएगा 5 लाख। फॉर्म अंडर राइटिंग 1,50,000 पर वो जीएल रेशियो में। अच्छा फ्रेंड, इस क्वेश्चन में जीएल रेशियो बोलो कि कुछ भी हो, बेनिफिट गिवन और नॉट गिवन दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। अगर जीएल रेशियो कुछ दूसरा होता ना फ्रेंड्स, तो दिक्कत आती। चलो तो यहाँ चाहता है 4,50,000। चलो फिर मार्क एप्लीकेशन दिया है 12,25,000, तो यहाँ है 4,25,000, 4,50,000, और यहाँ है 3,50,000। तो बैलेंस आती है 1,25,000, यहाँ 25,000, यहाँ डैश, और यहाँ 1 लाख। अनमार्क एप्लीकेशन है 72,000 की, तो यहाँ आ जाएगा 24,000, 24,000, 24,000, बिकॉज जीएल रेशियो इज 1:1। तो बैलेंस कितनी आती है फ्रेंड्स? 53,000, यहाँ आ जाएगा 1,000, यहाँ 24,000 माइनस, और यहाँ 76,000। चलो अभी किसका आंसर माइनस में है? तो के विजय का। तो सरप्लस ऑफ विजय। और किसका आंसर पॉजिटिव है? तो के अजय और अशोक को। तो उसका 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सरप्लस में टोटल में डैश,
जिसका माइनस है उसका इतना प्लस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा डैश। फिर इस 24,000 को 1:1 यानी 12,000 में हम माइनस करेंगे, सिंपल। ओके, ओ माय गॉड, तो यहाँ पहला 53,000, 1,000 माइनस 12,000, ओ माय गॉड, ये तो माइनस में हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 64,000। अभी किसका सरप्लस है? तो ओके, आनंद। तो वो किसको मिलेगा? सिर्फ अशोक को, क्योंकि जिसका पॉजिटिव उसको बेनिफिट देना है, राइट, जो जिंदा है। तो सरप्लस में इधर कुछ नहीं, यहाँ 11,000 वापिस प्लस, तो यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, और 11,000 यहाँ से माइनस, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 53,000। यानी कि जो नॉर्मल अंडर रेटिंग में फ्रेंड्स 53,000 थे, वो सिर्फ किसको परचेस करने पड़ रहे हैं? अशोक को ही। चलो, तो फिर फॉर्म अंडर रेटिंग में यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1,50,000। वो तो एट तो ऑलवेज एक्चुअली, तो टोटल जो 2,03,000 शेयर्स है, कौन कितने परचेस कर रहे हैं? आनंद 50, विजय 50, अशोक 1,03,000 शेयर्स। चलो, फिर अब हम कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। तो शेयर्स कितने हैं? 5 लाख शेयर्स। इश्यू प्राइस तो 10 ही है, और रेट ऑफ कमीशन है 5%। तो यहाँ कमीशन आ जाएगा ₹2,50,000। अभी सेटलमेंट टेबल बना रहे बेटा, एकदम इजी। ओके, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर, हमने लिखा था पीपीटी में, नेट लायबिलिटी इनटू कॉल्ड अप प्राइस। शेयर भले 10 का है, पर कॉल्ड अप तो सिर्फ अभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट नहीं है, मतलब कि ₹4.5। तो जो नेट लायबिलिटी यहाँ आया है 2,03,000 में, वो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.5। तो यहाँ मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, 1 लाख अशोक का दिखा रहा हूँ मैं आपको, 1,03,000 इंटू 4.5। चलो, यहाँ आ जाएगा 4,63,500। उन लोगों का तो 50,000 इंटू 4.5, दैट इज 2,25,000। चलो, अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन, तो कैसे? फर्म अंडर राइटिंग इंटू 2.5, वो तो सबका सेम ही होगा, दैट इज 50,000 सबका है, इंटू 2.5, दैट विल बी 1,25,000। तो बैलेंस ए माइनस बी 1 लाख, 1 लाख, 3,38,500। अभी कमीशन 2,50,000। तो नेट अमाउंट सी माइनस डी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में, मतलब कि अंडर राइटर को देने हैं, और लास्ट अशोक में, अशोक के पास से लेने हैं 88,500। चलो, तो यहाँ सिर्फ हम एंट्री अंडर राइटर्स के रिलेटिंग ही करेंगे। तो पहली दो एंट्री का आंसर कहाँ से मिलेगा हमें? कॉलम नंबर बी से, राइट। तो टोटल हो जा रहा है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 1,25,000, 1,25,000 प्लस 1,25,000, दैट इज 3,75,000। और दूसरी एंट्री का भी वही आंसर आएगा, 3,75,000। यहाँ सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट में रुपीस मंगवा रहे। फिर
तीसरी एंट्री का आंसर कॉलम नंबर सी 1,00,000 3,38,500। तो आनंद अकाउंट डेबिट 1,00,000, विजय 1,00,000, अशोक 3,38,500। तो टोटल विल कम टू 5,38,500। कमीशन हम सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है अब तो। That will be 7,50,000। अभी नेट अमाउंट में अशोक से हमें रुपीज लेने हैं, दैट इज 88,500, और बाकी दोनों को हमको देने हैं 1,50,000 1,50,000, दैट इज 3,00,000 रुपीज। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा फॉर्म अंडर राइटिंग कंप्लीट हो रहा है। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ के चार्ट अच्छे से बनाना है, सही से बनाना है, फिर बाकी सब मैकेनिज्म है जो हमने पीपीटी में समझा, एनिमेशन से कंसेप्ट समझे। ओके फ्रेंड्स, अभी लास्ट एक चार्ट जिसका मैंने वादा किया था कि उसमें आपका पूरा अंडर राइटिंग का जो बेस जो होता है वो आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो चार्ट आपके सामने फ्रेंड्स देखिए। अंडर राइटिंग में सबसे पहले हम बात करें तो हमने जर्नल एंट्री समझ लिए, टोटल 5 स्टेप्स हो गए। ओके, वहाँ उसके आंसर कहाँ से लाने वो भी मैंने आपको बताया। फिर ग्रॉस लायबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ग्रॉस लायबिलिटी के वक्त ओनली वन अंडर राइटर और मोर देन वन अंडर राइटर, वो ये जो मैं आपको चार्ट समझा रहा हूँ पूरा हम समाप्त कर रहे हैं अपने तीन पार्ट को। तो ओनली वन अंडर राइटर का पार्ट 1 था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब मोर देन वन अंडर राइटर होते हैं तभी हमने देखा एक तो कंप्लीट अंडर राइटिंग और दूसरा हमने देखा फॉर्म अंडर राइटिंग। कंप्लीट अंडर राइटिंग में फ्रेंड्स हमने देखा कि जो मार्क एप्लीकेशन है वो कैसे हम लेस करते हैं एक्चुअल, पर जो अनमार्क एप्लीकेशन है फ्रेंड्स वो हम उसे कैसे लेस करते हैं, तो कि इन जीएल रेशियो। पर मैं फॉर्म अंडर राइटिंग की बात करूं तो मार्क अनमार्क तो उसमें भी सेम ही है, पर उसमें बेसिकली फॉर्म अंडर राइटिंग एक तो हम पहले लेस करते हैं फिर लास्ट में ऐड करते हैं। ऐड करते वक्त तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ एक्चुअली ऐड कर देना है। पर लेस करते वक्त हमें सोचना है कि लेस कैसे होगा। अगर बेनिफिट क्रेडिट गिवन यानी बेनिफिट गिवन है या फिर बेनिफिट नॉट गिवन, अगर बेनिफिट गिवन है तो लेस एक्चुअल और बेनिफिट नॉट गिवन है तो लेस इन जीएल रेशियो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा अंडर राइटिंग पार्ट जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, जिसमें मैंने आपको मूवी के एग्जाम्पल से लेके डायलॉग बाजी से लेके और एनिमेशन इफेक्ट के साथ चार्ट सिस्टम से और एकदम कंसेप्चुअली और अच्छे से और स्पीडी सम कैसे करें वो मैंने समझाया। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, और सबसे पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कमेंट डेफिनेटली कीजिए जो आप फील करते हैं। आपकी कमेंट डेफिनेटली दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन होगी इस वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज अकाउंट्स का महाशय, जिसमें आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है किसी चैप्टर पे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उस चैप्टर के वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जिसमें से आप नोट्स ये डाउनलोड करेंगे वहाँ से भी आपको मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ मेरा मैं नंबर लिख रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर 9638477467।
तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी हो या फिर और कुछ आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हो किसी चैप्टर में, तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा। आई विल ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट टू यू। ओके, so thank you everyone. Have a nice day. Thank you all.